सो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है बॉबी ठाकुर और आप देख रहे हैं एफएनएक्स पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि मार्केट के ट्रैप से कैसे बचें। तो समझ लेते हैं कि होता क्या है मार्केट में। देखो, सबसे पहले हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस से ड्रॉ कर लेना होता है, ठीक है। अब आप ये ध्यान रखो कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट से एक बार बाइंग हुई है, यहाँ से जैसे बाइंग गई है और मार्केट दोबारा से इसी पॉइंट पे आ रहा है और अगली बार में जो आएगा इसी पॉइंट पे नहीं रुकेगा, वो अगली बार में इसको ब्रेक करेगा। लोग क्या समझते हैं कि इसका ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे, कि इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके गया है ये, और आपको दिखाएगा भी कि ये रिटेस्ट हुआ है। रिटेस्ट होने के बाद ये आपकी डाउन साइड भी आने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप मार्केट ये चाहता है कि वो आपको ट्रैप करे। तो इसी वजह से आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे और ये मार्केट अप साइड चल देगा इस तरह से। मैं वेट करता हूँ ये कि मार्केट फेक ब्रेक डाउन दे पहले, उसके बाद मैं एंट्री बनाऊँ अपनी। मार्केट ने जैसे यहाँ पे जैसे ये आ रहा है ये डाउन साइड और यहाँ पे मार्केट ने ये हमारा सपोर्ट ब्रेक कर दिया। अब रिटेलर या बिगनर क्या समझेगा कि भाई जो प्राइस एक्शन होता है कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस। यही हमको एक धारणा बताई गई है यूट्यूब पे, जो गुरु हैं वो यही बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जब हर जगह ये वाला फंडा यूज में नहीं आता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो सपोर्ट, सपोर्ट ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस। हर जगह पे ये वाला फंडा नहीं आता है काम। ये कहाँ पे काम आता है? अगर मार्केट में शिफ्टिंग होती है ये तब ही वहाँ पे ही काम आता है, और शिफ्टिंग के बेस पे ही हम ट्रेड लेते हैं। जब शिफ्टिंग होगी ये तभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कन्वर्ट होंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। इस तरह से हर जगह पे नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना आप। अब मार्केट ने यहाँ पे हमारे सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया। अब लोग क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि इतनी लंबी यहाँ तक ब्रेक डाउन हुआ, थोड़ा सा रिटेस्ट का वेट करें। मार्केट अप साइड घूम रहा है और यहाँ पे एक राइट कैंडल बना दी, तो बिगिनर रिटेलर क्या करेगा? वो यहाँ पे तुरंत एंट्री बनाएगा। लेकिन आपको एंट्री नहीं बनानी है। आपको एंट्री कब बनानी है? जब ये यहाँ से घूम के अप साइड जाए और यहाँ पे सपोर्ट ले, तो मेरी एंट्री यहाँ से होती है। मैं एंट्री अपनी यहाँ से बनाता हूँ यहाँ के लिए, इस तरह से। अब इसमें आप देखो कि इसमें कितना बड़ा आपके साथ में स्कैम किया है मार्केट ने। स्कैम बोल दो या फिर ट्रैप बोल दो। मार्केट आपको चाह क्या रहा है? आपको ट्रैप किया यहाँ पे, पहले इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे आपको ट्रैप किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपको दिखाया कि हाँ ये ब्रेक डाउन हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर जिस लेवल से ब्रेक मार्केट एक बार बाइंग करके गई है, जैसे यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे बाइंग किया, अब मार्केट घूम फिर के फिर इसी लेवल पे आ रहा है, तो ध्यान रखना कि ये जो बाइंग हुई है ना, ये सिर्फ 10% लोगों ने ही कैप्चर की है, सिर्फ 10% लोगों ने। बाकी 90% जो लोग हैं वो वेट करते रह गए हैं यहाँ पे कि मार्केट इसी स्थान पे आए तो हम दोबारा से बाइंग करें इसकी। दोबारा में आप बाइंग कर सकते हो अगर आपके ये जो लेवल है मार्केट के डाउन साइड जाके इस लेवल पे सस्टेन करे तब। इस तरह से यहाँ तक का आपको रेजिस्टेंस तक का ट्रेड आसानी से मिल जाएगा। अब होता क्या है कि देखो, सपोर्ट्स पे आके एक बार यहाँ पे दोबारा में यहाँ पे आया है, तो आप क्वांटिटी ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ में आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर तीसरी बार में इसी सपोर्ट पे आ रहा है मार्केट, यहाँ पे तीसरी बार में आ रहा है इस तरह से करता हुआ और ये ब्रेक हो रहा है, तो तीसरी बार में भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी आधी रखना। क्योंकि सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी एक या दो से ज़्यादा बार वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा मार्केट, तो उसके टूटने की संभावना बढ़ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे, तो दूसरी बार में तो आपको पूरा टारगेट मिलेगा। अब तीसरी बार में होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद में यहाँ पे मार्केट इस तरह से जाएगा अप साइड, और आपको यहाँ तक का ट्रेड नहीं मिलेगा। फिर यहाँ तक का ट्रेड नहीं मिलेगा, यहाँ तक मिल जाएगा जो स्विंग, यहाँ पे जो स्विंग बनाता हुआ आएगा मार्केट, जो पहला स्विंग होगा वहीं तक आपको ट्रेड मिलेगा। और फिर ऐसे कर करके धीरे धीरे कर करके ये फिर सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से सपोर्ट ब्रेक हो अगर, तो आप यहाँ पे फिर पुट की पोजीशन में बैठ सकते हो। यहाँ पे समझ में आ गई बात कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? तो एक बार यहाँ से बाइंग दोबारा इसी लेवल पे आ रहा है और इसको ब्रेक कर रहा है, तो कभी भी पहली बार में आप एंट्री मत मारो यहाँ पे। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया सबको, क्योंकि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं ना, वो ऐसे यहाँ पे वो ट्रेड नहीं करते हैं। फिर जैसे आप लोग टूट के पढ़ते हो ना कि ब्रेक हुआ और ले लो, यहाँ पर वो ट्रेड नहीं करते हैं। वो वेट करते हैं किसका? इस चीज़ का वेट करते हैं फिर वो, कि हमारे सपोर्ट पे आके मार्केट सस्टेन करे। यहाँ से आपको कॉल की पोजीशन नहीं लेनी है, यहाँ से कॉल की पोजीशन में नहीं जाना है आपको। कॉल की पोजीशन में कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से करना होता है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, आप यहाँ से अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हो रेगुलर क्वांटिटी के साथ में, क्योंकि दूसरी बार मार्केट आया है, 90% बायर यहाँ पे वेट करता हुआ रह गया है। तो इस वजह से यहाँ पे आप जितनी क्वांटिटी लेते हो उतनी ही क्वांटिटी में आप ट्रेड करो, तो आपको रेजिस्टेंस तक का ट्रेड मिल जाएगा। अगर फिर भी मार्केट यहाँ से इसी लेवल पे आ रहा है, तो तीसरी बार जब मार्केट इसी लेवल पे आ रहा है ना, तो आप अपनी क्वांटिटी हाफ कर दो। ज़्यादा क्वांटिटी में आप ट्रेड मत करो, क्योंकि मार्केट आपको कहाँ तक ट्रेड देगा? यहाँ से इस तरह से जाने के बाद में मार्केट आपको सिर्फ यहीं तक ही ट्रेड देगा, या फिर यहाँ तक पूरा नहीं जाएगा ये रेजिस्टेंस पे। ये ध्यान रखना, इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये मैंने सपोर्ट का बता दिया आपको।
ये सपोर्ट का बताया, और रेजिस्टेंस का इसका सेम उल्टा इसका रेजिस्टेंस का है, जैसे ये यहाँ पे। और आपको सपोर्ट पे ट्रेड कब लेना है, सपोर्ट पे पुट का ट्रेड कब लेना है, क्योंकि तीसरी बार में मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं और यहीं सपोर्ट पे एक कंसोलिडेट हो जाएगा, फिर साइडवेज होके, और जैसे ही डाउन साइड का यहाँ पे इस तरह से करे तो आप यहाँ से फिर पुट की पोजीशन में जा सकते हो। इससे पहले आप पुट की पोजीशन का सोचना मत। तो इस तरह से भाई साहब ट्रेडिंग होती है, समझा आप, इस तरह से ट्रेडिंग होती है। अब बात कर लेते हैं हम रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस पे हमको कैसे ट्रेड करना होता है। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पर हटा दिया। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ से मार्केट फॉल करता हुआ आया है यहाँ तक। हमको नहीं पता है कि सपोर्ट है यहाँ पे कि कहाँ से उठेगा मार्केट, ठीक है। बाइंग के लिए मेरा एक सेटअप है जो कि हमेशा काम करता है, वो ये बता देगा कि कौन सी कैंडल से बाइंग आनी है। अब आप सोचोगे कि हैमर वगैरह या फिर बुलिश एंगल, ये सब कुछ नहीं है। अगर नॉर्मल कैंडल भी बने तो वो भी बता देती है कि कहाँ से और किस पर्टिकुलर पॉइंट से बाइंग आनी है रेजिस्टेंस तक की, तो वो ये बता देती है। वो बताऊंगा आपको, किसी अगली वीडियो में बता दूंगा उसका, ऐसा कोई नहीं है कि मैं छुपाऊंगा उसे। तो इस तरह से जैसे यहाँ से सेलिंग आई है इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, सपोर्ट तक हमारे सेलिंग आई है, ये रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे सेलर रह गए यहाँ पे, क्योंकि 10% लोगों ने ही तो ये कैप्चर किया है मूव, ये मूव 10% लोगों ने ही कैप्चर किया। अब जैसे मार्केट फिर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जा रही है, तो अब की बार होगा क्या, जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, इसको मार्केट ब्रेक करेगा इस तरह से ब्रेक करेगा। लेकिन आप दिमाग में ये रखो, कुछ ज़्यादा घोड़े दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे भी पकड़ लूँ, इसे भी कैप्चर कर लूँ, ये भी ट्रेड ले लूँ, वो भी ट्रेड ले लूँ, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि कभी तो मार्केट घूमेगा, ये ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट होता रहेगा, कभी तो मार्केट घूमेगा डाउन साइड। जब भी इस तरह से इस लेवल के नीचे आके यहाँ पे और यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करे इस तरह से, तो आप यहाँ से पुट की पोजीशन बनाओ, आप पुट की पोजीशन यहाँ से बनाओ। कहाँ तक, फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, ये जो स्विंग्स हैं यहाँ तक, और हाफ क्वांटिटी आप यहाँ तक बुक कर लो और रिमेनिंग क्वांटिटी का ऐसा आप कॉस्ट पे डाल दो। अगर बाई चांस रिवर्स हो रहा है तो आपका कुछ जाएगा नहीं, जो इतना आपको मूवमेंट आया ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रेडिंग करनी होती है। फर्स्ट बार में रेजिस्टेंस से आ रहा है तो आप उसको कैप्चर नहीं कर पाओगे, वो तो फिर वो इंडिकेटर लगा लेते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इंडिकेटर आपको 40 बार ही, 100 में से 40 बार ही आपको ट्रेड देंगे, बाकी आपका एसएल ही दिलाएंगे वो, क्योंकि बिग मनी को भी पता है, जो बड़े प्लेयर हैं वो भी जानते हैं कि होता क्या है। अब मार्केट में क्या चलन चल रहा है कि फर्स्ट कैंडल ये बन गई और दूसरी कैंडल भी यहाँ पे बन गई है, अब तीसरी कैंडल यहाँ पे जिगजैग करने लगी ये, तो वो क्या करते हैं कि इस पर फेवो लगाते हैं, मतलब फिबोनाची ये लगा लेते हैं, और कि 50% के ऊपर है या 50% के नीचे है, इधर साइड ब्रेक होगा उधर साइड मिल जाएगा। लेकिन कितनी बार मार्केट करता क्या है कि मार्केट इस तरह से डाउन साइड आया, यहाँ पे आने के बाद में इस तरह से वो चलने लगता है ऊपर, फिर क्या करोगे आप, आपका तो एसएल गया। तो इस तरह से नहीं करनी होती है ट्रेड। फेवो का भी अलग रूल है और रेजिस्टेंस पे जब मार्केट गिरता है ना उसका भी अलग रूल है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, मार्केट पहली बार में यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब जब दोबारा यहाँ पे पहुँच रहा है तो ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। सेलर आपको पूरा मौका देगा कि ये ब्रेक हो चुका है, इस तरह से आएगा, इस तरह से ये होगा, पूरा मौका देगा आपको कि हाँ भाई अब बाई कर ले तू, बस तेरे ही इंतजार में है मार्केट, बाई कर ले। जहाँ से आप बाइंग करोगे थोड़ा सा दिखाएगा आपको 10-5 पॉइंट का प्रॉफिट, और अगेन पता है फिर मार्केट यहीं से घूमने लगेगा, इधर से इस तरह से। अब जब ऐसे आ जाए तो आपको करना क्या, जब इस लेवल को डाउन साइड ब्रेक करे तो आपको जैसे ही यहाँ पर रिटेस्ट करे इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर, रिटेस्ट करने के बाद जो ये कैंडल है, जो या तो आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पे जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनती है, वो सॉरी रेड कैंडल बनती है यहाँ पे, जैसे ये आगे रेड, ये हो गया ग्रीन, ये वाला ग्रीन, और ये जैसे ही रेड कैंडल बनती है इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, तो आप एग्रेसिवली एंट्री ले लो यहाँ तक के लिए। इस तरह से होता है। अगर दूसरी आपको बता दूँ कि आपको किस कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना होता। अब जैसे मार्केट यहाँ पर इस तरह से जा रहा है, यहाँ पर इस तरह से जा रहा है, इस तरह से स्विंग बनाता हूँ, अब आप कहाँ से लोगे फिर ट्रेड, तो जैसे ही इसका यहाँ पे ब्रेकआउट होगा मार्केट आपको मौका देगा पूरा इस तरह से, तो आपको या तो यहाँ से ले लो एंट्री या फिर आप यहाँ का वेट कर लो। तो फर्स्ट टारगेट आपका जो रहेगा वो ये रहेगा बस, क्योंकि ये अपने आप में इमीडिएट सपोर्ट बोलते हैं इनको। ये जो स्विंग बनते हैं ना, स्विंग इमीडिएट सपोर्ट होते हैं ये, मतलब कि अगर बायर इंटरेस्ट है मार्केट में तो मार्केट को यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा इस वाले पॉइंट पर, इमीडिएट सपोर्ट बोलते हैं, जिसको ऑप्शन चेन की भाषा में OI चेंज बोल देते हैं। तो वो ये चीज़ है। अब जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट ये है और जैसे ही ये ब्रेक हो तो आपका सपोर्ट तक का दूसरा टारगेट। अगर मार्केट बगैर स्विंग के जा रहा है ऊपर, यहाँ पे बगैर स्विंग के जा रहा है ऊपर, तो आपको फिर जैसे ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको
यहाँ पर दबा के ट्रैपिंग होगी और जैसे ही ये ब्रेक होगा डाउन साइड, तो अब यहाँ से आप सपोर्ट तक का ट्रेड ले लेते हो, फिर कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप ट्रेड करो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया तो आपको पता है कि उसके बदले क्या करना होता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा इतना सा ही इसमें लालच छुपा हुआ, लालच बोल सकते हो, मेरा मतलब बोल सकते हो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस। बाकी का जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये पेड कोर्सों में भी नहीं मिलेगा, समझे आप? पेड कोर्सों में भी नहीं मिलेगा। आप इस चीज़ को, मेरी को आप सीखो। वीडियो एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार नहीं समझ में आए, 3 बार 4 बार देखो। कहीं से कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके पूछो आप मुझसे, और चार्ट पे अपने अप्लाई करो। ऐसा नहीं है कि आप कल से ही जाके सीधा मैंने ये वीडियो बना दिया और इस वीडियो को देख के आप सीधा ही ट्रेड लेने लगो। पहले आइडेंटिफाई करो, मैंने ये बता दिया, आप वीडियो को देखो, देखने के बाद फिर आइडेंटिफाई करो कि हाँ ये कहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। इस तरह से आप करो। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।